यह मॉडल ट्रक बिना इंजन और एग्जॉस्ट के मिला था। यही इस बार की रेस्टोरेशन कहानी का मेन कैरेक्टर है। 1953 में बना एक ट्रांसपोर्ट डंप ट्रक। इसका हैंडल घुमाते ही ट्रक बॉडी का सारा सामान पीछे फट से गिर जाता है। इसे रीबिल्ट रिस्टोर यानी चोंगसियान भाई रिस्टोर कर रहे हैं। टायर पर लिखावट से पता चलता है कि ये मॉडल अमेरिका की नाइलैंड कंपनी ने बनाया था, जो अपने हेवी ड्यूटी टॉयज के लिए फेमस थी। इसी डंप ट्रक के उन्होंने 5 वर्जन बनाए थे और आज जो रिस्टोर हो रहा है वो 1953 का तीसरा वर्जन है, क्लोज्ड कैब और बेहतर लिफ्ट सिस्टम वाला। ये ट्रक आम डंप ट्रकों जैसा नहीं है। इसमें एक सिंगल फ्रेम नहीं बल्कि फ्रंट और ट्रक बॉडी 2 अलग हिस्से हैं जो सिर्फ एक हिंज से जुड़े रहते हैं। असल दुनिया में भी ऐसे मॉडल मौजूद हैं और इसका फायदा आगे दिखेगा। डिसमेंटलिंग पूरा होते ही 3 हिस्सों फ्रंट, फ्रेम और ट्रक बॉडी की सफाई और रस्ट रिमूवल शुरू हुई। सबसे पहले सैंड ब्लास्टिंग की गई। कुछ जगहों पर गहरे रस्ट पिट्स थे जिन्हें केमिकल रस्ट रिमूवर और फिर सैंडिंग से साफ किया गया। इन्हें एपॉक्सी पट्टी से भरा गया और स्मूथ फिनिश दी गई। अब पाउडर कोटिंग की बारी थी। बेस कोट में जिंक प्राइमर लगाया गया जो मेटल को कोरोजन से बचाता है। फिर टॉप कोट के तौर पर सनराइज येलो लगाया गया जो उसी समय का ओरिजिनल कलर था। व्हील हब्स को भी सैंड ब्लास्ट कर शेप ठीक किया गया और सनराइज येलो से कोट किया गया। टायर सिर्फ क्लीन करने थे। रियर एक्सल का ब्रैकेट भी पहले जैसी ही प्रोसेस से रिस्टोर हुआ। ट्रक के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला हिंज और लिफ्टिंग गियर शाफ्ट को हीट ब्लूइंग से प्रोटेक्ट किया गया। ट्रक बेड का हैंडल सीधा करके उस पर सिल्वर ग्रे एल्यूमिनियम फिनिश पाउडर कोट चढ़ाई गई और क्लियर कोट से शाइन बढ़ाई गई। बाकी छोटे पार्ट्स को टम्बलर में क्लीन किया गया और जरूरत होने पर नए बुशिंग्स बनाए गए। अंत में नया इंजन, एग्जॉस्ट और एक्सल नट्स भी तैयार कर लिए गए। असेंबली शुरू होती है। पहले इंजन और एग्जॉस्ट, फिर फ्रंट और रियर पार्ट्स को जोड़ने वाला हिंज सिस्टम। इसी हिंज की वजह से ये मॉडल शानदार ऑफ रोड मूवमेंट और शार्प टर्निंग कर पाता है। फ्रंट और रियर हिस्से अलग अलग ऊंचाइयों पर काम कर सकते हैं और ये सेमी ट्रेलर या आर्टिकुलेटेड ट्रैक्टर्स की तरह कम जगह में मुड़ सकता है। ट्रक बेड को उठाने वाली रस्सी भी जोड़ दी गई और मिसिंग स्पेसर्स लगा दिए गए। अंत में दोनों हिस्सों को मिलाकर नई स्टिकर्स लगा दी गई और अब ये 1953 वाला क्लासिक डंप ट्रक मॉडल पूरी तरह नया जैसा लग रहा है।